नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने विशेष रूप से जानकारी साझा किया है। कोरोना रूपी दानव के सामने मानव रूपी विकास बौना नजर आ रहा है। एक दिन हारेगा कोरोना, जीतेगा मानव। फिर भी चीन से फैला यह जैविक हथियार कोरोना वायरस लोगों के जीवन शैली को बदला, आर्थिक विकास या कहीं गति को रोका। कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कमी, बदले खान पान के कारण कमजोर इम्यूनिटी को उजागर किया। प्राकृतिक से छेड़छाड़ का नतीजा निकला कि मानव को वापस प्राकृतिक जीवन की तलाश करना पड़ा। 1770 से लेकर 2021 तक इंडिया ने कई आपदाओं को झेला, सहन किया है, लेकिन सीखा कुछ नहीं। विकास की गति के तेज पहियों पर बैठकर हवाओं की रफ्तार को चीर कर निकलने की खुशी मना रहा था। बंगाल आपदा, सुनामी सहित कई त्रासदी को झेला, लेकिन सीखा कुछ नहीं। कोरोना के समय मानव जाति के द्वारा प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण अभाव नजर आने लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है कोरोना और मनुष्य। एक वायरस के आगे घुटने टेक रही शक्तिशाली और आधुनिक सभ्यता। आज के हालात को देखकर लगता है कि ना जाने यह समय इतना कठिन, इतना बेरहम और इतना निर्दयी क्यों हो गया है। हालांकि समय की इस क्रूरता के पीछे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रहा मानव ही है। समय से मानव कभी नहीं जीत सका है, पर समय को जीतने के मद में वो प्रकृति से जाने अनजाने में जरूर मोल लेता रहा है। शायद इसलिए इस बैर के परिणाम इतने भयावह हैं कि आज स्वयं मनुष्य को एक वायरस के सामने इतना असहाय, भयभीत और सहमा हुआ महसूस कर रहा है। कोरोना महामारी के तांडव को देख मानव के सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान होने के दम्भ भी शायद चकनाचूर हो गया है, और यदि नहीं हुआ होगा तो भविष्य में इससे भयंकर परिणाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति के लिए से किए खिलवाड़ पर पश्चाताप और विलाप कर रहा है, पर कहीं इस विपदा से उबरने के बाद उसका यह पश्चाताप और आंसू केवल दिखावा तो साबित नहीं होंगे। यदि प्रकृति के प्रति आज मनुष्य के मन में कपट है तो भविष्य के उज्जवल होने की कल्पना करना व्यर्थ है। उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति प्रेमी होने का संकल्प करने मात्र से इतिश्री नहीं होगी, बल्कि इसे मनसा, वचना और कर्मणा से आत्मसात करना जरूरी है। मानव समाज इस वाक्य को जितना जल्दी आत्मसात करेगा उसे उतना ही अच्छा है। प्रकृति ने चेताया पर हम चेते नहीं। प्रकृति ने मानव को उसके प्रति की जा रही क्रूरता छोड़ने के लिए कई दफा छोटी बड़ी आपदाओं के रूप में चेताया, और शायद कुछ समय के लिए मानव चेत भी गया, पर मनुष्य ने अपने भूलने और गलती करने के स्वभाव को दोहराते हुए प्रकृति से छेड़छाड़ पुनः शुरू कर दी। प्रकृति से द्वेष रखने के परिणाम स्वरूप ही सुनामी और केदारनाथ जैसी आपदाएं हुई, लेकिन मनुष्य ने सबक नहीं लिया। इसलिए ही सूखा, अतिवृष्टि, तूफान, अकाल, भूकंप, महामारी और बाढ़ जैसी आपदाएं प्रकृति का कोप बन मानव समाज पर कहर ढा रही है। इतिहास में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो साल 1770 में करीब 1 करोड़ लोगों की बंगाल के अकाल मौत हो गई थी। उत्तरी हिंद महासागर के वर्ष 1999 में 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए हुए सुपर साइक्लोन ने करीबन 15,000 जानें ले ली थी। साल 2013 में केदारनाथ में प्रकृति ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग काल कलंकित हो गए। ये एक तरह से तो यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि जमीन पर हालात कैसे होंगे यह सोचने का विषय है। हर साल मुंबई में आने वाली बाढ़, अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले भूकंप, महामारी और ना जाने कितनी भी आपदाएं मानव के दृष्टिहीन विकास की बलि चढ़ रही प्रकृति का ही श्राप है। कहीं प्रकृति द्वेष का ही तो परिणाम नहीं कोरोना। आज मानव सभ्यता के लिए अभिशाप बन चुका कोरोना भी संभवतः मनुष्य की ऐसी ही किसी गलती का दुष्परिणाम हो। कोरोना काल से उबरने के बाद मानव को यह सीख तो लेनी ही चाहिए कि प्रकृति के प्रति द्वेष कैसे अपने आसमान छूते विकास के दम को एक ही झटके में धराशायी कर देता है। दरअसल कोरोना को लेकर अलग अलग तरह के दावे सामने आते रहे हैं। पहले इस बायोपेन माना जा रहा था और मैन मेड वायरस बताया जा रहा था। खास बात यह है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी सरकारों ने इसे चीनी का ही जैविक हथियार माना है।
लेकिन क्या यह उतना सच है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और यह सच साबित होता है तो यह प्रकृति के जीवन चक्र में मनुष्य का सीधा हस्तक्षेप होगा और इसके परिणाम भी घातक ही सिद्ध होंगे। दूसरी ओर से देखा जाए तो खान पान, रहन सहन और जीवन जीने की संस्कृति में बदलाव, न खाने योग्य खाना, जैविक परिस्थितियां, तंत्र से छेड़छाड़ के नतीजों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को जन्म दिया है। चीन के वुहान में चमगादड़ के भीतर पाए जाने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि चीन के वुहान स्थित जैविक प्रयोगशाला जरा संदेह के घेरे में रही है, वहीं यहाँ का एनिमल मार्केट पूरी दुनिया में एक विभत्स और मनुष्य की सबसे अलग प्रकृति के कारण चर्चा में रहा है। बहरहाल यदि वायरस जानवरों से फैला है तो प्रकृति के कहर का यह चक्र निकट भविष्य में मिटने का आसार तो नजर नहीं आ रहे। देखने वाली बात यह है कि कैसे एक छोटे से वायरस के सामने उसके आसमान छूते मेडिकल साइंस ने घुटने टेक दिए हैं। कैसे विकास का पैमाना मानी जाने वाली कंक्रीट से बनी इमारतें एक बीमारी के सामने खोखली नजर आ रही है। कैसे विकास के नाम पर काटे गए वृक्षों ने ऑक्सीजन के लिए मानव की उसकी औकात दिखा दी है। ऐसे कितने सवाल हैं जिनके उत्तर मनुष्य को खुद के सुरक्षित भविष्य के लिए तलाशने होंगे। अंत में केवल इतना ही, मनुष्य प्रकृति का विरोध कर अपने लिए विकास का जो रास्ता बना रहा है वह उसे केवल विनाश की ओर ही ले जाएगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी ने कपूर के फायदे को लेकर जानकारी साझा किया है। कपूर लोगों के घरों में पूजा पाठ में हमेशा उपयोग रहता है। इसी कपूर के स्वास्थ्य फायदे बालों को झड़ने से रोकना, पेट दर्द में आराम, स्किन समस्या का हल के साथ कई स्वास्थ्य रूपी फायदेमंद बताया है। इसके अलावा भी कपूर कई तरह से उपयोगी है। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल गुण के कारण कपूर हमारी सेहत और ब्यूटी के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कपूर और कपूर का तेल दोनों ही हमारे लिए बहुत काम की चीज है। आप जानते हैं इसके फायदों के बारे में? कपूर के तेल को त्वचा पर लगाने से फोड़े, फुंसी और मुहासे ठीक होने लगते हैं। यह चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों के पुराने दाग धब्बों को भी जड़ से समाप्त कर देता है। वहीं तनाव कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। इसे माथे पर लगाने या फिर बालों में इसकी चंपी करने से तनाव कम होता है। एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा कपूर का तेल डालें। इसमें पैरों को डुबोकर बैठने से आपकी एड़ियां साफ हो जाएंगी और फटी एड़ियां भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। पैरों में लगे इन्फेक्शन या फंगस को भी दूर यह कर सकता है। वहीं पैरों में के दर्द में भी राहत मिलेगी। बाल झड़ने और डैंड्रफ की समस्याओं में कपूर के तेल से मसाज करना फायदेमंद होता है। गंजेपन की समस्या में भी कपूर का तेल बालों को दोबारा उगने में मदद करता है। कपूर का तेल बालों में लगाने से बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं, मजबूत होते हैं। इसके लिए कपूर का तेल दही में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और आधे एक घंटे बाद बाल धो लें। आपकी त्वचा में यदि कोई जले या खट्टे का निशान है तो इस हिस्से पर कपूर का तेल से निशान हल्के होते चले जाएंगे और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। त्वचा की अन्य प्रकार की समस्याओं में भी कपूर का तेल फायदेमंद होता है। यह आपको साफ, स्वस्थ, चिकनी और बेदाग त्वचा देता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।